नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। भोपाल और इंदौर जल्द ही देश के अगले बड़े मेट्रो रीजन बनेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार ने मेट्रोपॉलिटन विधेयक पेश कर दिया है, जिससे सिर्फ शहरों की तस्वीर ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल सकता है। भोपाल से लेकर इंदौर तक और सीहोर से धार तक प्रदेश के 9 जिले मेट्रोपॉलिटन रीजन के तहत विकसित होंगे। मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 विधानसभा में पेश हो चुका है, जिसके तहत प्रदेश में 2 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बनाए जाएंगे। भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ शामिल होंगे, जबकि इंदौर मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंदौर, उज्जैन, देवास और धार जिले होंगे। विकास की कमान संभालेगी मेट्रोपॉलिटन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे। 3 मंत्री नगरीय विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व उपाध्यक्ष होंगे। मुख्य सचिव सदस्य होंगे और कार्यपालिका का संचालन करेंगे मेट्रो कमिश्नर। अगर 60 दिन में कोई फैसला नहीं आया तो विकास अनुमति स्वीकृत मानी जाएगी। साथ ही एकीकृत मेट्रो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी बनाई जाएगी, जो टैरिफ और ट्रैफिक के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर फैसले लेगी। विपक्ष ने इस प्लानिंग को जरूरी बताया, लेकिन मास्टर प्लान को लेकर सवाल भी खड़े किए। भोपाल और इंदौर मेट्रोपॉलिटन बनने के बाद न सिर्फ शहरों का दायरा बढ़ेगा, बल्कि योजनाएं भी ज्यादा व्यवस्थित और प्रभावशाली होंगी। भोपाल और इंदौर मेट्रो रीजन बनेंगे। 2 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में 9 जिले शामिल होंगे। विकास की कमान मेट्रो एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी संभालेगी, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र, जहां देखिए आप, राजगढ़ है, विदिशा है, सीहोर, भोपाल और रायसेन, ये 5 इसमें आएंगे। और इसके साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़ गए अपडेट्स के साथ। आकाश द्विवेदी भोपाल से, तनुश्री देसाई इंदौर से और अरविंद चौक से देवास से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले आकाश, आप बताएं, एक ऐसी योजना जो बेहतर भविष्य की ओर इशारा कर रही है, क्या है इसमें खास? देखिए, दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक 2025 को विधानसभा में पेश कर दिया है। इसके तहत मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर, एक प्रदेश की राजधानी भोपाल और दूसरी आर्थिक राजधानी इंदौर, दोनों को मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाया जाएगा। क्योंकि ये जो विधेयक है सदन में पेश हो चुका है, ऐसे में 2 घंटे चर्चा का समय निर्धारित है और ये तय है कि विधेयक सदन में पास हो जाएगा, क्योंकि संख्या बल बीजेपी के पास अधिक है। और इस विधेयक के पास होने के बाद विकास की एक नई गति देखने को मिलेगी, खास तौर पर इंदौर और भोपाल में। इससे न सिर्फ इंदौर और भोपाल बल्कि आसपास के जिले, जैसे अगर हम भोपाल की बात करें तो विदिशा, रायसेन, राजगढ़, ये जिले जो हैं ये सीधे राजधानी से जुड़ेंगे। जैसे हम देखते हैं दिल्ली में दिल्ली एनसीआर है, जिसमें नोएडा है, गाजियाबाद है, गुड़गांव है। इसी तरीके से आप मान के चलिए कि भोपाल का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा, इसमें आसपास के जिले शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर जो विकास की गति भोपाल में होगी, राजधानी की होगी, उसी अनुसार विकास की गति राजगढ़, सीहोर और रायसेन में भी, विदिशा में भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि दूर दराज तक, गांवों तक विकास की रफ्तार तेजी से पहुंचेगी। ये राज्य सरकार का एक बड़ा विजन है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते आए हैं कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। उसकी बानगी यह है कि सरकार विधेयक को विधानसभा में ला चुकी है और अब इसमें चर्चा का समय भी नजदीक आ रहा है। आज ही 2 घंटे तक चर्चा होनी है। तो निश्चित तौर पर यह मान के चलें कि जब 15 साल के दृष्टिकोण के अनुसार से विकास किए जाएंगे तो वो विकास बहुत बेहतर तरीके का होगा। लेकिन एक सवाल यह भी है मास्टर प्लान को लेकर, जिस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, क्योंकि भोपाल जैसा जो शहर है उसका मास्टर प्लान बीते 15 सालों से अटका हुआ है। इंदौर का भी मास्टर प्लान कई सालों से अटका है। यही हाल जबलपुर और ग्वालियर का भी है। जब मास्टर प्लान शहर का नहीं होगा तो जो सुनियोजित विकास की हम बात करते हैं उसमें न कहीं बाधा उत्पन्न होती है। अकेले हम भोपाल के मास्टर प्लान की बात करें तो यहाँ ड्राफ्ट तैयार होता है, ड्राफ्ट पे जनप्रतिनिधि आपत्ति लेते हैं और मास्टर प्लान लागू नहीं हो पाता। जबकि भोपाल जैसा जो शहर है, जहां पर कैचमेंट एरिया बहुत है, तालाबों का बहुत महत्व है, ऐसे में जो मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने जाने का फैसला है उससे क्या फायदा होगा और क्या कहीं जो मास्टर प्लान है वो इसमें बाधक तो नहीं साबित होगी। यह राज्य सरकार ऐसा भी विचार कर रही है कि पहले मास्टर प्लान को हम समय से लागू कर दें और फिर मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाने की दिशा में
काम करें। ये तमाम बिंदु हैं जो धीरे धीरे सरकार भी स्पष्ट करेगी, लेकिन एक बड़े कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर आगे इसमें बदलाव भी किए ही जा सकते हैं। कई सवाल है, लेकिन विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर आएंगे आकाश आपके पास, लेकिन उससे पहले इंदौर से हमारे साथ सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ी हैं। इंदौर 2 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में 9 जिले शामिल होंगे, कितनी उम्मीद है इस खबर के सामने आने के बाद? जी देखिए अमृत, जिस तरीके से हमारे सहयोगी आकाश ने बताया कि इससे विकास तो होगा ही, इसी के साथ जो नई अपॉर्चुनिटीज है वो इंदौर के लिए खुलेगी, भोपाल के लिए खुलेगी। वही एक सवाल ये भी है कि जब से इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है, अभी शुरुआती तौर पे सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर की शुरुआत की गई है इंदौर में। अभी भी जो मेट्रो है वो अंडर डेवलपमेंट में है, कई जगह मेट्रो बनाई जा रही है। पर इसी के साथ अगर हम देखें तो कई फायदे भी इसमें रहेंगे, क्योंकि इंदौर के साथ जो है उज्जैन, धार, महू और देवास जैसे जो छोटे शहर है वो भी जुड़ेंगे। उज्जैन जो खुद ही एक धार्मिक महत्व रखता है, इसी के साथ महू जहाँ पर जो अंबेडकर प्रतिमा है वहां पर भी लोग जाना पसंद करते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ जो मेट्रो है, इंदौर को एक गति मिलेगी। इंदौर वैसे ही आर्थिक राजधानी जो है मध्य प्रदेश की बताई जाती है। ऐसे में जब इसको मेट्रो सिटी बनाया जाएगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाया जाएगा, तो जो इंदौर की रफ्तार है, भोपाल की रफ्तार है, उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ जो कनेक्टिंग एरियाज है, जैसे उज्जैन हो गया या देवास हो गया या महू या पीथमपुर हो गया, यहाँ पे लोग जल्द पहुंच पाएंगे। जो टूरिज्म है वो बढ़ेगा। इसी के साथ जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी घटेगा। जी बिल्कुल। देवास से हमारे साथ सहयोगी अरविंद चौक से। अरविंद, 15 साल का ये प्लान है, बड़ा सवाल ये कि इसमें सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, इसके साथ साथ कई चुनौतियां भी हैं, क्या कुछ चीजें नजर आती हैं आपको? जी, साफ तौर से बात करें, देवास 2 देवियों का वास है, लेकिन यहाँ पर बैंक नोट प्रेस भी जहाँ पर नोट छपते हैं। और बात करें देवास की, पिछड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही देवास को जिले को लेते हैं तो देवास में कहीं ना कहीं विकास की गंगा बह जाएगी। देवास में जो है पर्यटक मां चामुंडा के दर्शन करने के लिए आएंगे। और बात करें कि देवास इंदौर से महज 35 किलोमीटर दूर है, तो स्मार्ट सिटी में इसको लिया गया। तो हमारे साथ देवास के जो युवा हैं वह भी बड़े खुश नजर, हम बात करेंगे किस तरह से आप देख रहे हैं कि देखिए स्मार्ट सिटी को देवास को लिया गया है। मां चामुंडा की नगरी देवास, जो कि मध्य प्रदेश में 5 स्टार रेटिंग में आई है, सभी शहरवासियों को, सभी मध्य प्रदेश वासियों को बधाई है, शुभकामनाएं कि हमारा देवास आज 5 स्टार रेटिंग में आया है। मेरा 5 स्टार रेटिंग के साथ साथ मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि साथ ही यहाँ के जो बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जल जमाव की समस्याएं आ रही हैं, तो ये समस्याओं पर भी प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। ये किस तरह से युवा थे जो खुश नजर आए थे कि देवास का विकास होगा, लेकिन देवास में जो छोटी छोटी समस्या उनको दूर करके जो मेट्रो का जो प्लान है, जो मेट्रो नहीं है, जो मेट्रो देवास तक भी आना चाहिए, ताकि जो देवास के युवा हैं जो पढ़ने के लिए इंदौर जाते हैं, उनके विकास के लिए जो नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, अब उनको कहीं ना कहीं इसके बाद देवास में ही कहीं ना कहीं कार्य मिल जाएगा। इसलिए देवास में बड़ी खुशी की लहर है। जैसे ही देवास वालों को ये मालूम पड़ा है कि देवास शहर को स्मार्ट सिटी में लिए जा रहा है, देवास में बड़ी खुशी का माहौल है। और क्यों ना हो कि देवास में बैंक नोट प्रेस है, मां चामुंडा की नगरी है अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल अरविंद, निश्चित तौर पर एक शानदार विजन जो है वो यहाँ पर नजर आता है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। आते हैं आपके पास आकाश, 2 मसलों पर आपसे समझेंगे कि क्या है। 60 दिनों में मंजूरी नहीं तो इसकी स्वीकृति मानी जाएगी। दूसरा है, विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए, तो क्या ये महज सियासी सवाल है या कुछ ऐसा तर्क भी वहां पर नजर आया जिस पर विचार करने की जरूरत है? आकाश, देखिए, पहला जो सवाल आपने किया 60 दिन की मंजूरी वाली, क्योंकि ये जब विधानसभा में विधेयक पास हो जाएगा, जब सरकार इस पर काम करना शुरू करेगी, तो एक बकायदा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ये बनाई जाएगी और इसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे। 3 विभागों के जो मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और प्रदेश के मुख्य सचिव इसमें सदस्य होंगे। तो निश्चित तौर पर एक हाई लेवल अथॉरिटी मानी जाएगी और ये अथॉरिटी इस काम की न सिर्फ निगरानी करेगी बल्कि हर कार्यों की समीक्षा के साथ साथ ही उसे मंजूरी देने का काम करेगी। और अगर 60 दिन के भीतर किसी निर्माण कार्य की मंजूरी नहीं मिलती है तो उसे ऑटोमेटिक मंजूर मान लिया जाएगा। यहां तक कि जो भी निर्माण कार्य होंगे वो अथॉरिटी के अनुमति के अनुसार ही होंगे। जो सरकारी विभाग है उन्हें भी अथॉरिटी से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो एक बकायदा विस्तृत प्लान तैयार किया है ताकि तेजी से विकास हो। और क्योंकि मुख्यमंत्री की मंशा यह भी है कि 2028 में जो सिंहस्थ महाकुंभ होना है उसके पहले कम से कम उज्जैन और उसके आसपास के जिलों को सहेज लिया जाए, उन्हें और विकास की रफ्तार दे दी जाए, क्योंकि यहाँ दूर दराज से देश विदेश से तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इसलिए वो विजन भी साथ लेकर सरकार
चल रही है। रही दूसरी बात मास्टर प्लान की, देखिए मास्टर प्लान किसी भी शहर के लिए बहुत जरूरी है। अगर मास्टर प्लान नहीं होगा तो शहर का सुनियोजित विकास होगा, इसकी परिकल्पना बहुत हद तक नहीं की जा सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो मास्टर प्लान है वो करीब 20 साल पुराना है। यानी कि हम 20 साल पुराने मास्टर प्लान के हिसाब से अभी विकास कर रहे हैं, जबकि अभी बहुत कुछ बदलाव की जरूरत हो सकती है। और किस तरीके से हमें कैचमेंट एरिया को बचाना है, किस तरीके से भोपाल की जो हरियाली है उससे बचाना है, और कहां कैसे डेवलपमेंट होता है, ये सब मास्टर प्लान तय करता है। और यही वजह है कि विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। घेरने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन सलाह यह भी दे रहा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन रीजन होना भी बहुत जरूरी है। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने यह कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में जब रीजन बना, जब एनसीआर बना, तो दिल्ली में प्रदूषण बहुत अधिक फैला, क्योंकि वहां पर उद्योग बढ़े, औद्योगिक इकाइयां लगी। ऐसे में जो प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान हुआ है, इस बात पर मध्य प्रदेश में अभी से सतर्क हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, और इसको ध्यान में रखकर आगे हमें काम करना होगा। तो निश्चित तौर पर सरकार ने प्लानिंग की है, और जब मुख्यमंत्री खुद अध्यक्ष हैं, मुख्य सचिव को इसमें सदस्य के तौर पर रखा गया है, तो तमाम और सीनियर आईएएस अफसर होंगे, तो एक बेहतर प्लानिंग होगी। और जो प्रदेश के दो बड़े जिले हैं इंदौर और भोपाल, इन्हें विकास की एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल सही आपने कहा, और 9 जिले शामिल हो रहे हैं, तो अगर सियासी चश्मा उतार कर देखें तो शानदार प्लान है और इसकी तारीफ करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश आपका, और हमारे सहयोगी अरविंद चौक से जुड़े आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तनुश्री देसाई हमारे साथ जुड़ी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर